हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं PYQs जो कि क्लास 12th मैथ्स में हर साल पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस की सीरीज हम चला रहे हैं। तो देखो आज हम ये 2024 में पूछा हुआ सवाल हम समझते हैं। ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें समझने का इतना है सिर्फ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x का होल स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस 4 dx, हमें सिर्फ इतना करना है इसमें कि एक लेट कर देते हैं हम लोग log x को। तो जैसे ही हम log x को t लेट करेंगे तो भाई 1/x dx इक्वल टू dt तो बाहर हो जाएगा। और जो कि 1/x dx आपको यार इजिली दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये 1/x तो ये बाहर हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन ये देखो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 और ये हो गया मेरा dt। तो अब अगर हम नोटिस करें तो इसको हम बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन के बनाने का तरीका क्या है, वो एक इजी तरीका सिखाता हूं मैं आज आपको। देखो इसको ब्रेक करना है अगर, तो ब्रेक करने का तरीका बहुत इजी है। देखो मैं बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक, 4 और 1, ठीक है। ये 4 फैक्टर निकालने हैं जिसमें स्प्लिट इन द मिडिल टर्म पे 3 आए, तो वो हो सकता है एक -4 और 1। सिर्फ और सिर्फ आप इनकी साइन बदल दो, इसको पॉजिटिव कर दो और इसको नेगेटिव कर दो। ये तो इसके फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट है ना कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हमें सिर्फ इतना करना है, इसको अगर स्प्लिट करना है तो हम करेंगे t-4 और t+1, तभी तो इक्वल टू 0 लगा चेंज होती है ना साइन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। ब्रेक करने का तरीका बहुत ईजी है, फैक्टराइज करके भी कर सकते हो। छोटी वैल्यू थी दिक्कत नहीं जाएगी, बड़ी वैल्यू में थोड़ा दिक्कत जाता है, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। तो अब हम समझते हैं, ठीक है। 1/t-4 t+1 इक्वल्स टू, इसको ब्रेक करने का तरीका यही है, a/t-4 प्लस b/t+1। क्या करेंगे भाई, एलसीएम t-4 t+1 ये हो जाएगा, अगर नोटिस करेंगे तो a इंटू t+1 प्लस b इंटू t-4, ठीक है। अब यहां पे आपके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, कैसे सॉल्व करना है वो आपके ऊपर है। आपको जैसे इजी लगे आप वैसा कर सकते हो। 2-3 मेथड है, हम जो मेथड करने वाले मैं वो बता देता हूं आपको। a इंटू t+1 प्लस b इंटू t-1। अब मुझे काम करना है सिर्फ a और b निकालने का, तो मैं करूंगा पहले सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं इसी में, पुट t इक्वल टू मैं -1 पुट करूंगा। जैसे ही मैं -1 पुट करूंगा तो देखो क्या मैजिक होता है, 1 इक्वल टू ये हो गया 0, ये बन गया b और ये -1 -4 डेट इज -5। तो यहां से b की वैल्यू इजिली मिल गई भाई -1/5, ठीक है। ये b की वैल्यू मिल गई हमें -1/5 इजिली मिल गई। सिमिलरली अब हम पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू b को हटाने के लिए हम 4 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू ये हो गया 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/5। देखो a भी आपका अगर नोटिस करोगे तो इजिली निकल गया। ये एक सिंपल शॉर्ट तरीका है a और b, मतलब जो भी पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने का है ना। तो ये अप्लाई कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस करके देखो किसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये a और b आ गई। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ भाई, यही तो है ना फॉर्म, यही तो है फॉर्म हमारा वही है। तो फॉर्म में पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 a क्या था 1/5। तो मैं 1/5 को यहाँ बाहर कर देता हूँ, ठीक है। और t-4 फिर ये माइनस आ जाएगा, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t कितना था t+1, ठीक है, ये dt। अब तो आपसे इजी बन जाएगा 1/5 log ऑफ t-4 माइनस 1/5 log ऑफ t+1 प्लस c। बहुत ही सिंपल, 1/5 कॉमन लेके हम ये भी कर सकते थे, log ऑफ t-4 डिवाइडेड बाय t+1, ठीक है, t+1 प्लस c। ये हो गया। t की वैल्यू पुट कर दो भाई, क्या लिए थे 1/5 log ऑफ t, हमने किसको माना था, t हमने माना था log x को, तो ये मिल गई मुझे log x -4 डिवाइडेड बाय log x प्लस 1 और ये प्लस c, और ये हमारा आंसर आते हुए। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। प्रोसीजर क्लियर होते जा रहा है, सिंपल सादा क्वेश्चन, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पूछा हुआ सवाल 2 या 3 नंबर में तो पूछता ही है, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे
कल नहीं, आज ही एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं। कंटिन्यूअसली हम अब मिलते रहेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कवर हो। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहो। कोई डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो भाई, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।